आज हम आपको जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा था? उसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय भी नालंदा विश्वविद्यालय है। सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई थी बी, समुद्रगुप्त को। भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई थी। समुद्रगुप्त बहुत प्रसिद्ध शासक था। इसको भारत का नेपोलियन किसने कहा था? इसको भारत का नेपोलियन कहा था आर्थर स्मिथ ने। यह बहुत अच्छा शासक था मौर्य वंश का। क्वेश्चन नंबर 3, आर्यवेद के वैद चिकित्सा का भगवांकी से मानते हैं? आर्यवेद के वैद कौन थे? धन्वंतरी। इसका आंसर है धन्वंतरी। धन्वंतरी आर्य के वैद होते थे। पहला गुप्त शासक कौन था? पहला गुप्त शासक था श्रीगुप्त। पहला गुप्त शासक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश था, उसको हम गुप्त वंश को सोने का वंश कहा जाता है। गुप्त वंश बहुत अच्छा वंश हुआ था। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? सी, हुनों द्वारा। रोमन साम्राज्य के साथ हुनों द्वारा आक्रमण के साथ इनका व्यापार समाप्त हो गया था। हुनों ने इन पर आक्रमण किया था। आर्यभट्ट और बराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? आर्यभट्ट और बराहमिहिर, इनका आंसर है गुप्त वंश। आर्यभट्ट गुप्त वंश से संबंधित थे। आर्यभट्ट ने जीरो शून्य की खोज की थी। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? इलाहाबाद के स्तंभ में है समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। यह बहुत अच्छा मौर्य वंश का शासक था। चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था। इसने एक पुस्तक भी लिखी थी। उस पुस्तक का नाम आप कमेंट करके हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। गुप्त शासकों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? गुप्त शासकों के बारे में कथन सही नहीं है। बी, राजपद वंश गाथा था और सिंहासन दास सेब सबसे बड़े पुत्र कोमलता था। ये इनका संस्कृत भाषा में है। यही इनका सही नहीं है। राइट आंसर है इसका बी। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास थे सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कवि कालिदास को ही कहा जाता है। हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इनको याद करें, रीड करें। ऐसी और नॉलेज लेने के लिए एसएससी के लिए हम रोज़ एक वीडियो देंगे आपको। आप हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़िए, ऐसी नॉलेज ले और एग्ज़ाम क्रैक करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इन आवर चैनल। थैंक यू, गुड बाय।